मैजिकल जेसीबी जायंट ट्रैक्टर वाटरमेलन रोबोट। रामपुर नाम के गांव में रवि नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। कम उम्र में ही उसके माँ बाबा मर गए थे। तब से वो अकेला ही रहता था। उसके पिताजी का एक तरबूज का खेत था। रवि तरबूजों की खेती करके अपना गुजारा करता था। रवि के पास एक सोनू नाम का कुत्ता भी था। एक बार गांव के जमींदार का बेटा मदन तेजी से कार चलाकर गांव वालों को परेशान कर रहा था। तब रवि बीच में आता है और मदन से कहता है, अरे मदन, तुम जमींदार के बेटे हो और तुम्हारे पास कार है, तो तुम क्या सबको परेशान करते रहोगे? देखो, ऐसे गांव वालों को परेशान करना बंद करो, नहीं तो तुम्हारा हाल बेहाल कर दूंगा मैं। अरे तुम्हारी 2 टके की औकात नहीं और तुम मुझे रोकने चले? तू मेरे रास्ते में मत आ, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर ही कार चला दूंगा। इस तरह मदन रवि से गुस्से से बात करता है। तब रवि का कुत्ता सोनू मदन के ऊपर भौंकने लगता है। सोनू मदन को कार में बैठने ही नहीं देता और भौंकते हुए उसके पीछे पड़ जाता है। सोनू मदन को पूरे गांव में भगाता है। मदन की ये हालत देखकर गांव वाले उस पर हंसते हैं। मदन को सोनू अच्छा सबक सिखाता है। मदन भागते हुए घर जाता है और गुस्से से कहता है, अरे उस रवि और उसके कुत्ते को मैं छोड़ूंगा नहीं। सारे गांव वालों के सामने उस रवि ने मेरी इज्जत निकाल कर रख दी। अब मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मदन अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए एक ट्रैक्टर वाटरमेलन रोबोट बनाता है। उस दिन रवि सोनू के साथ अपने तरबूजों के खेत में था कि तभी अचानक सोनू जोर जोर से भौंकने लगता है। तब रवि कहता है, अरे क्या हुआ सोनू, तुम आखिर ऐसे क्यों भौंक रहे हो? कहीं कोई खतरा तो नहीं है ना? तब रवि इधर उधर देखने लगता है। तब वो देखता है कि मदन अपने रोबोट को लेकर रवि के सामने आ रहा है। उसके पास आकर मदन कहता है, सुन रवि, मैं मेरे अपमान का बदला लेने आया हूँ। अब मैं तुम्हें रोज रोज खून के आंसू रुलाऊंगा। मदन अपने रोबोट को खेत बर्बाद करने के लिए कहता है। जायंट ट्रैक्टर वाटरमेलन रोबोट पूरे तरबूज के खेत को तबाह कर देता है। इतना ही नहीं, वो रवि को भी मारने लगता है। बेचारा सोनू रवि को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तब रोबोट सोनू को ही जोर जोर से मारकर फेंक देता है। तब मदन अपने रोबोट को रोकता है और वहां से चला जाता है। रवि सोनू के पास आता है। सोनू बहुत घायल हो चुका था। तब रवि कहता है, सोनू तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये मदन इतना बेरहम निकलेगा, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। खेत बर्बाद कर दिया वहां तक ठीक था, पर उसने तुम्हें भी नहीं छोड़ा। रवि सोनू को तुरंत अस्पताल ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाता है। दूसरे दिन रवि घर में सोनू के साथ बैठा था। तब मदन अपने रोबोट के साथ वहां आता है और उसके घर की तोड़फोड़ करने लगता है। कुछ ही पलों में रवि हो जाता है। रोबोट अब रवि और सोनू के पीछे लग जाता है। तब रवि सोनू को लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। यह देख मदन हंसते हुए कहता है, अरे भाग रवि भाग, देखा मुझसे पंगा लेने का नतीजा। अब तुझे मैं गांव में घुसने ही नहीं दूंगा और जो कोई मुझे रोकने आएगा, मैं अपने रोबोट के साथ मिलकर उसको बर्बाद कर दूंगा। रवि और सोनू भागते भागते जंगल आता है। वो थक जाता है। थका हारा बैठकर वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान, मैं पहले से ही अनाथ था, अब तो मैं बेघर भी हो गया। हम जैसे गरीब लोगों के साथ अमीर लोग ऐसे ही करते रहते हैं। क्या उनका कोई कुछ नहीं कर सकता? इस तरह रवि भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि अचानक एक बिजली चमकती है और उस बिजली के साथ एक जादुई जेसीबी रवि के सामने प्रकट होता है। देखते ही देखते वो जेसीबी एक रोबोट में बदल जाता है और रवि से कहता है, मैं एक जादुई जेसीबी रोबोट हूँ। मैं तुम जैसे मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने आते जाते रहता हूँ। चलो अब उस मदन को मैं सबक सिखाता हूँ। तब रवि जादुई जेसीबी रोबोट के साथ गांव में आता है। मदन का रोबोट और जादुई जेसीबी रोबोट एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। देखते ही देखते उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और जादुई जेसीबी रोबोट मदन के रोबोट को ढेर कर देता है। जादुई जेसीबी रोबोट मदन को भी पीटने लगता है।
कि तभी रवि रोबोट को रोकता है और उसे छोड़ने की बात कहता है। ये देख मदन कहता है, मैंने तुम्हें इतना परेशान किया, तुम्हारा खेत और घर भी तबाह कर दिया, फिर भी तुम मुझे बचा रहे हो। मुझे माफ कर दो रवि, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। अरे मदन, हमें हमारी ताकत का इस्तेमाल किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी मदद करने के लिए करना चाहिए। मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। तब जादुई जेसीबी रोबोट वहां से गायब हो जाता है। मदन अपने ट्रैक्टर वाटरमेलन रोबोट को ठीक करता है और उसी रोबोट के साथ मिलकर रवि का घर वो ठीक करने लगता है। अब मदन और रवि अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मदन अपने रोबोट से गांव वालों की मदद करता है। रवि अपने तरबूजों की खेती फिर से करता है। इस तरह वो दोनों दोस्त बनकर खुशी से रहने लगते हैं।